हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ नॉलेज। तो ये बीएड सेकेंड ईयर का है। नॉलेज इज़ लाइक लाइट डैट रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ज्ञान उस रोशनी जैसा है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। तो इन इंडिया थॉट नॉलेज इज कॉल्ड विद्या। नॉलेज को विद्या कहा जाता है इंडिया में। इट मीन्स नोइंग ट्रूथ एंड ग्रोइंग मेंटली। भारतीय विचार में ज्ञान को विद्या कहते हैं और इसका मतलब है सच्चाई जानना और मानसिक विकास करना। When you learn that fire is hot by touching it, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो डैट इज अप्रोक्ष ज्ञान। तो जब आप छूकर सीखते हैं कि आग गर्म है तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह अप्रोच ज्ञान है। अपरोच ज्ञान। तो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज मिलता है उसको अपरोच ज्ञान बोलते हैं। तो ये आपने फायर को छू के खुद जाना कि ये गर्म है, तो ये खुद आपने जाना, खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया आपने, तो ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान। और इंडिया में क्या कहते हैं, नॉलेज को विद्या बोलते हैं, विद्या। और नॉलेज जो है सो अंधकार को हटाता है, अज्ञानता को दूर करता है। जैसे लाइट अंधकार को हटाता है वैसे नॉलेज भी अज्ञानता को दूर करता है। When you read in a book that fire is hot, that is परोक्ष ज्ञान, सेकेंड हैंडेड नॉलेज। जब आप किताब में पढ़ते हैं या फिर आपको कोई बताता है कि आग गर्म होती है या फिर टीचर कुछ बताते हैं, वो परोक्ष ज्ञान है, वो सेकेंड हैंड ज्ञान है। दूसरे के द्वारा मिला हुआ ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है। और जो खुद डायरेक्ट पता चले, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से पता चले, वो परोक्ष ज्ञान है। तो आई होप परोक्ष और अपरोक्ष आप समझ गए होंगे। परोक्ष ज्ञान जो दूसरों के द्वारा मिला हो, सेकेंड हैंडेड नॉलेज। जब किताब में पढ़ते हैं कि आग गर्म होती है, यह परोक्ष ज्ञान है, दूसरों के द्वारा मिला ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, सेकेंड हैंडेड नॉलेज। और जो हम लोग डायरेक्ट खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष प्रत्यक्ष अनुभव। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं अपरोक्ष, और जो दूसरा कोई दे सेकेंड हैंडेड नॉलेज तो वो परोक्ष ज्ञान। आई होप आप समझ गए होंगे। मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान पाने के तरीके। तो ज्ञान पाने के तरीके क्या क्या हैं? देयर आर मेनी मेथड, लेट्स अंडरस्टैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो अपील टू अथॉरिटी, बी बिलीव एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर और साइंटिस्ट। हम विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर और साइंटिस्ट पे ट्रस्ट करते हैं और वो जो बताते हैं वो हम लोग मान लेते हैं। तो अपील टू ट्रेडिशन, तो परंपरा। तो ज्ञान पाने के मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अपील टू अथॉरिटी, अपील टू ट्रेडिशन, सेंस ऑफ परसेप्शन, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और रीजन। तो अपील टू अथॉरिटी, बी बिलीव एक्सपर्ट्स, तो हम लोग एक्सपर्ट्स पे बिलीव करते हैं, वो लोग जो बताते हैं उन्हें हम लोग मान लेते हैं। अपील टू ट्रेडिशन, वी फॉलो व्हाट आवर एल्डर्स डिड, हम वही करते हैं जो बड़ों ने किया। ग्रैंड मदर होम रेमेडी फॉर कोल्ड, नानी का घरेलू नुस्खा। तो अपील टू ट्रेडिशन। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन। ये 16 मार्क्स में आएगा। सेंस ऑफ परसेप्शन, इंद्रियाँ। वी लर्न थ्रू सीइंग, हियरिंग और टचिंग, हम देखकर, सुनकर, छूकर सीखते हैं। यू सी ए मैंगो इज़ येलो, यू नो इट इज़ राइप। तो आप जब देखते हैं कि मैंगो येलो है तो आप समझ जाते हैं कि वो पक गया है। तो सेंस ऑफ परसेप्शन, छूकर, देखकर, टच करके, टेस्ट करके, सेंस 5 सेंस ऑर्गन का यूज करके। एक्सपीरियंस, अनुभव से। तो मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, हम लोग एक्सपीरियंस से नॉलेज एक्वायर करते हैं, ट्रेडिशन से, सेंस ऑफ परसेप्शन से, अथॉरिटी से और इंट्यूशन से, अंतर ज्ञान, और रीजन देके, तर्क देके। तो एक्सपीरियंसेस तो अनुभव। लर्निंग बाय डूइंग और गोइंग थ्रू समथिंग योरसेल्फ, खुद कुछ करके या झेल करके सीखना। एक बार गिरे और अब सावधानी से चलो। तो ये खुद एक्सपीरियंस करके कुछ करना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से भी हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं। अंतर ज्ञान, नोइंग समथिंग विदाउट लॉजिकल रीजनिंग, ए गट फीलिंग, इंट्यूशन, अंतर ज्ञान। बिना तर्क के कुछ जान लेना, अंतर आत्मा की आवाज़। यू फील ए फ्रेंड इज सैड विदाउट दैम सेइंग ए वर्ड, बिना कहे आप जान लेते हो कि आपका दोस्त उदास है। रीजन, यूजिंग लॉजिक टू गो फ्रॉम नॉन फैक्ट टू न्यू कंक्लूजन। तो तर्क से नई बात निकलना, तो लॉजिक लगाना, तर्क लगाना। रीजन मतलब तर्क, मतलब लॉजिक का यूज करके एक नया फैक्ट, नया कंक्लूजन तक पहुंचना। तो 8 वेज ऑफ नोइंग है। तो अब इसको जानते हैं। लैंग्वेज सेंस ऑफ परसेप्शन, रीजन, इमोशन, इमेजिनेशन, फेथ, इंट्यूशन, मेमोरी, ये सब क्या है? वेज ऑफ नोइंग है, जानने का तरीका। तो ये ज्ञान के 8 तरीके हैं, वेज ऑफ नोइंग। 8 वेज ऑफ नोइंग
हाँ, तो जानते हैं कैसे। लैंग्वेज, लैंग्वेज से वी यू रीड ए साइन वेट, आप एक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ते हैं कि फ्लोर वेट है, यू नो टू, आप जान जाते हैं कि केयरफुली वॉक करना है। बोर्ड पर लिखा है फिसलन और सावधानी से चलो। तो लैंग्वेज, हाँ, तो आपको लैंग्वेज पता था तभी ना आप पढ़ पाए उसको। तो इस तरीके से लैंग्वेज एक वे ऑफ नोइंग है। सेंस ऑफ परसेप्शन, यू स्मेल मिल्क और नो, तो आप दूध सूंघकर बता दें कि दूध खट्टा हो गया है, तो सूंघकर भी बताया जा सकता है। तो सेंस ऑफ परसेप्शन हो गया, जानने का, वेज ऑफ नोइंग, जानने का तरीका, ज्ञान का तरीका। तो रीजन, तर्क, इफ़ इट्स रेनिंग यू टेक एन अम्ब्रेला, कॉज एंड इफेक्ट, तो बारिश हो रही होती है तो आप छाता ले लेते हैं, रीजन, तर्क। इमोशन, यू लव फॉर फैमिली मेक्स यू नो दैट केयरिंग इज राइट, परिवार से प्यार, देखभाल करना सही है या यह एक ज्ञान है। हाँ, तो इमोशन, भावना, अपने अपने परिवार से प्यार और उनका देखभाल करना, यह भी एक ज्ञान है, इमोशन भी एक ज्ञान है, वेज ऑफ नोइंग है। इमेजिनेशन, कल्पना, यू इमेजिन ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम यू हैवंट फेस येट, अभी समस्या नहीं आई पर उसका हल कल्पना से सोच लिया, इमेजिनेशन से सोच लेना। फेथ, विश्वास, बिलीविंग दैट द सन विल राइज टुमारो इवन विदाउट प्रूफ, तो बिना सबूत के यकीन कि सूरज कल भी उगेगा, फेथ, विश्वास। इंट्यूशन, इंट्यूशन भी वेज ऑफ नोइंग है। तो यू इंटर ए रूम फील समथिंग रॉन्ग विदाउट एनी साइन, कमरे में घुसते ही कुछ गड़बड़, बिना कोई निशानी के। इंट्यूशन, अंतर ज्ञान, जान लेना, अंतर से सडन नॉलेज आ जाना, सडन कुछ फील हो जाना। मेमोरी, स्मृति, यू रिमेंबर द वे टू स्कूल फ्रॉम यस्टरडे सो यू नो, तो बीते दिन का रास्ता याद, आज भी उसी रास्ते से जाओगे। हाँ, तो आपको मेमोरी में मतलब याद है कि आज कैसे गए थे स्कूल, वैसे ही कल भी जाएंगे, तो ये सब एक मेमोरी, वेज ऑफ नोइंग, मेमोरी। रोल ऑफ नोअर एंड द नॉन कंस्ट्रक्टिविज्म, जानने वाला और जाना जाने वाला रचनावाद। हाँ, तो रोल ऑफ नोअर, तो जानने वाला का रोल और जाना जाने वाला का रोल सब समझते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म से द लर्नर नोअर है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि लर्नर एक नोअर है, जानने वाला है। इज़ नॉट एन एम्प्टी पॉट, वो एक खाली पॉट नहीं है। ही एक्टिवली बिल्ड हिज वॉन नॉलेज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, वह एक्टिवली अपना नॉलेज को, वह अपने अनुभवों को से खुद अपना ज्ञान बनाता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि लर्नर अपना ज्ञान खुद बनाता है। लर्नर एक नोअर होता है, जानने वाला, और वो अपना ज्ञान खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाता है, अनुभव से बनाता है ज्ञान को। वह एक खाली पॉट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी पॉट। तो द लर्नर इज नॉट एन एम्प्टी पॉट, ही एक्टिवली बिल्ड हिज वॉन नॉलेज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। तो लर्नर, रचनावाद कहता है कि सीखने वाला, जानने वाला खाली बर्तन नहीं है, वह अपने अनुभवों से खुद अपना ज्ञान बनाता है। द नॉन इज द थिंक और आइडिया बिगिन लर्न, तो ज्ञान वह चीज़ है या विचार है जिसे सीखा जा रहा है, तो ज्ञान वह चीज़ है जिससे सीखा जा रहा है। बट मीनिंग इज क्रिएटेड बाय नोअर, लेकिन अर्थ जानने वाला खुद बनाता है। तो ज्ञान मतलब नॉन, ज्ञान, ज्ञान, तो ये एक थिंग्स और आइडिया है। एग्जाम्पल, टू स्टूडेंट्स सी द सेम साइंस एक्सपेरिमेंट, वन अंडरस्टैंड इट डीपली, द अदर डजंट, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली। तो उदाहरण के लिए दो विद्यार्थी एक ही प्रयोग देखेंगे, एक ही एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, एक गहरा समझेगा और दूसरा न समझे, तो ज्ञान अलग अलग बनता है। की फीचर्स फ्रॉम योर तो की फीचर्स समझते हैं। लर्निंग इज एक्टिव नॉट पैसिव लिसनिंग, लर्निंग एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है। लर्निंग इज कोलैबोरेटिव, लर्निंग कोलैबोरेटिव है, ग्रुप वर्क में होता है। लर्निंग इज रिफ्लेक्टिंग, तो लर्निंग रिफ्लेक्टिव होता है, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। तो लर्निंग इज इंक्वायरी बेस्ड, आस्किंग क्वेश्चन, तो आपकी हाँ, तो सीख एक सक्रिय है और सीख निष्क्रिय है, निष्क्रिय सुनना नहीं है। तो लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है और सीखना मिलकर करना चाहिए, समूह में सीखना चिंतनशील है, अपनी सोच पर सोचना, और सीखना खोज पर आधारित है, सवाल पूछना। तो अब डायग्राम से समझते हैं। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। नोअर, जानने वाला, वे ऑफ नोइंग, तो कैसे जानते हैं। तो लैंग्वेज, सेंस, रीजन, इमोशन, इमेजिनेशन, फेथ, इंट्यूशन, मेमोरी, ये सब वे ऑफ नोइंग हो गया। तो ये नोअर है और ये 8 वे से जानेगा, लैंग्वेज से जानेगा, सेंस से, और रीजन और इमोशन और इमेजिनेशन, फेथ, इंट्यूशन और मेमोरी से जानेगा। नोअर, वेज ऑफ नोइंग ये है। उसके बाद
अथॉरिटी, ट्रेडिशन, ये सब मेथड है, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अथॉरिटी से, ट्रेडिशन से, एक्सपीरियंस से, एक्सेट्रा से। तो हम लोग अथॉरिटी, ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस इस सबसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, ये मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। और कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज का मतलब हुआ जानने वाला अपना खुद का अर्थ बनाता है, निष्कर्ष जानते हैं। तो we learn that knowledge is not just one thing. There are many paths to know something using your sense, logic, feelings, memory, faith, even intuition. आप तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इज, कंस्ट्रक्टिविज्म का इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि यू आर नॉट ए टैप रिकॉर्डर, यू एक्टिवली क्रिएट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। एवरी टाइम यू लर्न समथिंग यू मिक्स इट विथ वॉट यू ऑलरेडी न्यू, आस्क क्वेश्चन, डिस्कस विथ फ्रेंड, बिल्ड न्यू नॉलेज। तो सबसे ज़रूरी विचार है कि रचनावाद का, कि आप कोई टैप रिकॉर्डिंग नहीं है, आप सक्रिय रूप से अपनी समझ खुद बनाते हैं। हर बार जब कुछ सीखते हो तो उसे अपने पुराने ज्ञान के साथ मिलाते हो, सवाल पूछते हो और दोस्तों से चर्चा करते हो और नया ज्ञान गढ़ते हो। सो एज ए स्टूडेंट डोंट जस्ट मेमोराइज, यूज़ ऑल वे ऑफ नोइंग। तो एज ए स्टूडेंट आप बस मेमोराइज मत करो, आप हर एक वे को यूज करो। इमेजिनेशन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ट्रस्ट योर गट, समथिंग, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, वर्क विथ अदर, एंड दैट इज़ रियल लर्निंग। इसीलिए एक विद्यार्थी के तौर पर सिर्फ रटना मत, ज्ञान के सभी तरीकों का उपयोग करो और क्यों पूछो, अलग अलग संभावनाओं की कल्पना करो और कभी अंतर ज्ञान पर भरोसा करो, गलतियों से सीखो और दूसरों के साथ मिलकर काम करो, यही असली सीख है। फाइनल लाइन फ्रॉम तो फाइनल, लर्नर कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। तो सीखने वाला अपने पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया के आधार पर अपना ज्ञान निर्मित करता है। तो लर्नर है सो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।